अरहत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियं वै को हम असत्यम कुब्यज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। हमारे जीवन में केंद्रीय तत्व है आत्मा, सोल। आत्मा मूल तत्व है। आत्मा है तो फिर शरीर भी है, वाणी भी है, मन भी है। अगर शरीर से आत्मा जब निकल जाती है फिर शरीर में कोई प्राणवत्ता नहीं रहती, न वाणी रहती, न मन रहता। इसका मतलब है कि आत्मा के होने पर ही शरीर का एक वो प्राण तत्वमय रूप है, वाणी है और मन है। इसलिए आत्मा मूल तत्व है। आत्मा और शरीर का योग ही जीवन है। जहां आत्मा अलग शरीर अलग हो गया तो मृत्यु हो गई, और हमेशा के लिए आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर पुनर्जन्म नहीं होता तो मोक्ष हो जाता है। तो हमारे जीवन में तीन ये साधन हैं प्रवृत्ति के, शरीर, वाणी और मन। हम शरीर के द्वारा चलते हैं, आहार करते हैं, देखते हैं, और भी हाथ पांव से काम करते हैं। तो शरीर एक हमारा कर्म कर हो गया, यानी कार्य का साधन हो गया। दूसरा साधन है वाणी। हम भाषा के द्वारा बोलते हैं और बोल करके अपने विचारों का हम आदान प्रदान भी कर लेते हैं। भाषा भले बोलने के रूप में हो अथवा लिखने के रूप में हो, दोनों ही भाषा हैं। लिख कर भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और बोलकर भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरों को सुनकर हम उनके विचार जान सकते हैं, या दूसरों के साहित्य आदि को पढ़कर हम उनके विचार जान सकते हैं। तो भाषा एक सशक्त माध्यम है विचार के आदान प्रदान का। भाषा एक रथ है और विचार उसमें बैठने वाला महाराजा है। उस भाषा रूपी रथ पर आरूढ़ होकर विचार रूपी महाराजा यात्रा करता है। भाषा हमें प्राप्त है, भाषा की लब्धि प्राप्त है, हम बोलते हैं, परंतु हमारा बोलना कैसा होना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है। बोलने को बच्चा भी बोल दे और भी कोई बोल दे, तो कैसे बोलना, कैसे बोलना और क्यों बोलना और क्या बोलना, ये तीन चीजें ध्यातव्य हैं बोलने के संदर्भ में। पहली बात, क्यों बोलना, आदमी क्यों बोले। नंबर दो, बोले तो कैसे बोले और क्या बोले। ये क्यों, क्या और कैसे, इन तीन प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद हम बोलते हैं तो हमारा बोलना कुछ अच्छा हो सकता है। पहला प्रश्न है कि क्यों बोले। हम बोले दूसरों के लिए बोले, कि मेरे बोलने से दूसरों को लाभ मिले। जहां मुझे लगे कि मेरे बोलने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है तो फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों बोले, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, या कोई अपने भी लाभ के लिए कोई प्रयोजन हो तो बोलना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं बोलना चाहिए। तो प्रयोजन दूसरों के लिए भी हो सकता है या खुद के लिए भी हो सकता है।
अब देखिए, बोलना भी अच्छा है और न बोलना भी अच्छा है। बोलना भी बड़ी बात नहीं, न बोलना भी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। कहाँ तो मैं बोलूं और कहाँ नहीं बोलूं, यह विवेक होना बड़ी बात है। एक आदमी बोलता है और उसके बोलने से, उसके भाषण से कितनों को लाभ मिल जाता है। दूसरा आदमी बोलता है फालतू सा, लोग कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो मेरे बोलने को लोग सुने तो मेरे बोलने का मतलब है, कोई सुनते ही नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता जाऊं तो मेरे बोलने की क्या सार्थकता हुई। तो क्यों बोले, प्रयोजन हो तो बोले, अपना या दूसरों का हित होता हो तो बोले, वरना मौन रखना बढ़िया है, नहीं बोलना बढ़िया है। बात थोड़ी विनोद की सी हो सकती है, पर थोड़ा सा उसमें तत्व मिल सकता है। अकबर बीरबल की बात है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम बड़े बुद्धिमान आदमी हो, बहुत अच्छे योग्य हो, मैं आज तक तुम्हारे पिताजी से कभी मिला ही नहीं, तो तुम्हारे पिता से मिलने की इच्छा है, कभी देखा नहीं उनको। जहां अपना आप जब कहो तब हाजिर कर दूंगा। कि देख लो, कल परसों एक दिन लाओ उनको, नाश्ता भी करा दे उनको यहाँ पर, हमारे यहाँ थोड़ी उनसे बातचीत भी करें, मिलने की इच्छा है। तो कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, कल या परसों ले आता हूँ। कहा कभी ले आना। बीरबल घर गया। उसके पिताजी शायद इतने कोई पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे, सामान्य से आदमी थे। तो बीरबल ने सोचा, रे अबे बादशाह के पास पिताजी जाएंगे तो ये तो इतने कोई नहीं है, बहुत कोई मिलनसार या बहुत पढ़े लिखे, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा बादशाह पर, कैसे लगेंगे। थोड़ी चिंता सी मतलब विचार आया। तो कहा भी ले जाना तो पड़ेगा, बादशाह ने फरमा दिया है। तो बीरबल पिता के पास गया कि पिताजी कल आपको बादशाह के पास ले जाऊंगा। मुझे ले जाओगे? कि हाँ। क्यों, क्या काम है? कि नहीं पिताजी, बादशाह की इच्छा है आपसे मिलने की। कि भैया मैं तो जानता नहीं बड़े आदमी से कैसे मिलना, क्या करना, मैं जानता नहीं। कि सब कुछ मैं कर दूंगा, आपको चलना है। कि ठीक है। तो क्या करूं? कि करना क्या है, आप सवेरे अच्छी तरह स्नान कर लेना, अच्छे कपड़े ड्रेस पहन लेना। कि ठीक है। फिर मैं आपको रथ में ले जाऊंगा। वहां जाने के बाद क्या करना, बस वहां जाके जैसा वहां कुर्सी होगी, वहां कुर्सी पर बैठ जाना बादशाह के सामने। बोलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, बिल्कुल मौन। अच्छा ठीक है, मौन रखूंगा। अगले रोज वो स्नान और हो गया पिता का, उसको बीरबल ने रथ में बिठा कर जो भी ले गया। और बादशाह के पास वो जाके खड़े हुए, सामने कुर्सी थी। बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल के पिताजी हैं आप? वो कुछ नहीं बोलते। अच्छा आ गए आज? वो कुछ नहीं बोलते। स्वास्थ्य कैसा है? कुछ नहीं बोलते। और सब परिवार में ठीक है? कुछ नहीं बोलते। बैठोगे? कुछ नहीं बोलते। चाय मंगा दूं, नाश्ता? कुछ नहीं बोलते। थोड़ा बादशाह धुंधला गया, क्या आदमी है ऐसे, कुछ बोलते ही नहीं है। तो बीरबल से कहा, रे बीरबल, मूर्खों से पल्ला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कि जहां अपना मौन रहना चाहिए, मौन रखना चाहिए। मूर्खों से पल्ला पड़े तो मौन रखना चाहिए। बादशाह को मूर्ख बना दिया, बादशाह को मूर्ख बना दिया। तो यह तो एक बात है, एक संस्कृत का सूक्त है, विभूषणं मौन मपंडिता नाम। जो पढ़े लिखे न हो, अपंडित हो, उनका विद्वानों की सभा में न बोलना, मौन ही उनका आभूषण है, विभूषण है, बोलना नहीं चाहिए। तो यह तो एक बोलने का, न बोलने का एक पक्ष है। किंतु हम इस बात को यूं लें कि हर कहीं नहीं बोलना चाहिए, जहां कहीं नहीं बोलना चाहिए।
देखिए हमारे ये शब्द है ना, शब्द भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शब्द कहाँ निकले यह ध्यातव्य है। ये हमारे होठ हैं, ये दरवाजे गेट हैं। ये गेट प्रायः तो बंद रहने चाहिए, जहां जरूरत हो वहां खोलने चाहिए। एक अपना दोहा आता है, मेरे गुरुदेव से मैंने सुना था, आचार्य तुलसी से, वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। ये वचन है, शब्द हैं, ये रत्न है, ये मुंह दुर्ग है, कोट है, होठ कपाट दरवाजे हैं। तो समझ समझ हरफ काढ़िए, सोच सोच कर समझ समझ कर के निकालना चाहिए, वरना समस्या हो सकती है, लेने से देना बढ़ सकता है। जैसे कोई आदमी है, थोड़ा मान लो कंजूस है, वो हर कहीं पैसा नहीं खर्चेगा, बहुत मुश्किल से निकालेगा पैसा, कि जहाँ जरूरत है वहीं काम लेगा। तो बोलने में एक प्रकार से हमें कंजूस बन के रहना चाहिए, हर कहीं हमारे शब्द को नहीं निकालना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहीं निकालना चाहिए। तो बोलने में पहली बात है, अनावश्यक मत बोलो, बिना मतलब मत बोलो, निष्प्रयोजन मत बोलो। क्यों बोलें? कोई मतलब हो तो बोलो, वरना मत बोलो। तो अनावश्यक नहीं बोलना, यह एक मौन होता है। ऐसे कई लोग 2 घंटा 4 घंटा के भी मौन, हमारे कई साधु या जो लोग हैं 2 घंटा मौन कर लिया, 3 घंटा, वो बढ़िया, अच्छा है, अच्छा प्रयोग है। सबसे बढ़िया मौन क्या है? बिना मतलब नहीं बोलना, यह सबसे बढ़िया मौन है। मतलब है तो बोल गए, बात कर ली, जरूरत नहीं है, अपने बैठे हैं शांति से। तो क्यों बोले? अपना या दूसरों का हित होता हो तो बोले, वरना फिर नहीं बोले। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या बोले? कि वह बोलो जिसमें यथार्थ हो, सही बात बोलो, झूठी बात मत बोलो। झूठी बात में बोलने का क्या फायदा? सामान्यतया तथ्यपूर्ण बात हो तो बोलो, किसी पर झूठा आरोप लगाना, फालतू बातें करना, वो मत बोलो। तो मैं कोई काम कर सकूं तो आश्वासन दूं, वरना मैं क्यों आश्वासन दूं? वो एक सेठ साहब थे, उनका जन्म दिवस आ गया तो बहुत लोग आए जगह जगह से कि सेठ साहब बधाई बधाई बधाई। तो गांव में एक वो चारण जाति का कवि रहता, चारण था, वो भाट चारण, वो कविता बनाने वाला, वो भी आ गया। आया, सेठ साहब बैठे थे तो कुछ वो कविताएं बनाता ही था, तो सेठ साहब की बिरदावली गाई, प्रशंसा में कविताएं बोली, सेठ भी खुश हो गया। चारण ने सोचा मुझे कुछ सेठ साहब बख्शीश में कुछ देंगे। सेठ साहब ने कहा, चारण भाई आज तो अब लेट हो गए हैं, आज तो जाओ, दूसरा काम है, कल आ जाना, कल मैं तुमको 2 बोरी गेहूं दे दूंगा अनाज के। कहा ठीक है सेठ साहब, ठीक है, मैं जा रहा हूं। चारण चला गया। अगले रोज वह 9 बजे के आसपास फिर बेचारा कि आज तो मिलेगा, आशा से आया। तो सेठ साहब बैठे थे, अपना बही खाता, और वो ऐसे देख रहे थे। तो चारण आके सामने नीचे बैठ गया कि सेठ साहब अपना काम कर लेंगे तब मुझे शायद कुछ दे देंगे। सेठ साहब काम में लगे थे, आधा घंटा बाद वो काम पूरा करके देखा तो चारण है भाई सामने बैठा था। तो चारण उठा, सेठ साहब प्रणाम। अच्छा सेठ साहब, वो कल मैं आया था ना, कविताएं बोली, हाँ आपने कहा था कि आ जाना, कल 2 बोरी गेहूं दूंगा। तो सेठ साहब मैं आ गया हूं, जब आपको टाइम मिले, आधा घंटा, कोई जल्दी नहीं है, वो जो आपने बख्शीश की बात कही है मैं तो उसके लिए आया हूं। तो सेठ ने कहा, अरे क्या? नहीं आपने कहा था ना 2 बोरी गेहूं दूंगा और आ जाना कल। कह, अरे चारण भाई तुम तो भोले आदमी हो, बिल्कुल भोले आदमी हो। सेठ साहब भोला? अरे भोले आदमी हो, अरे बोल करके तुमने मुझको राजी किया और बोल करके मैंने तुमको राजी कर दिया, लेना देना कुछ नहीं, जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा।
तुमने मुझे बोल के राजी किया था, मैंने तुमको बोल के राजी कर दिया, जाओ, कुछ नहीं, देना लेना कुछ नहीं है। बेचारा चला गया। तो यह फालतू सा बोलना हो गया। तो या तो नहीं बोलता सेठ, क्यों बोला कि दे दूंगा, अब कह दिया अब देता नहीं है। तो क्या बोले, जो कर सके वो बोले, बिना न बोले, जो यथार्थ हो वो बोले और न बोले। और क्या बोले, मीठी वाणी बोले। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कि मीठे बोलो, यह वशीकरण मंत्र है। कठोर कड़वा बोलने से आदमी दूर हो जाता है। तो बोलें तो मीठा बोलें, यथार्थ बोलें और मीठा बोलें। संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म है सनातन है। कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, अरे प्रिय असत्य भी मत बोलो। यह एक शाश्वत धर्म है। तो क्या बोलें, यथार्थ बोलें और मिष्ट बोलें, मधुर बोलें। अब तीसरा प्रश्न है कि कैसे बोलें। आदमी को बोलने का भी तरीका अच्छा रखना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दी बोलना, बहुत जल्दबाजी में बोलेंगे तो पूरी बात सामने वाले के समझ में भी आए न आए। तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बोलना, एकदम धीरे नहीं बोलना, मध्यम रूप में बोलना चाहिए। बहुत फटाफट फटाफट बोलेंगे तो कई बार सुनने वाले के पकड़ में नहीं क्या बोल रहा है। बहुत धीरे कर देंगे, टाइम बहुत लगता है। संतुलित बोलो, ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, बहुत जोर से नहीं बोलना, हल्ला सा नहीं करना, एकदम धीरे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं जोर से बोलना पड़े, पब्लिक ज्यादा, माइक है नहीं तो जोर से बोलना पड़ता है। माइक है फिर बहुत जोर से क्यों बोलते हो। और इतना धीरे मत बोलो कि सामने वाला सुन भी नहीं पाए। इतनी दूर बैठे हैं, माइक नहीं है, थोड़ा सा जोर से बोलूंगा तो समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। मैं एकदम धीरे बोलूंगा तो क्या सुन पाएंगे। तो देख लो कौन सा मौका, कितना धीरे बोलना और कितने जोर से बोलना। तो कैसे बोलना कि न ज्यादा जोर से बोलना, न ज्यादा धीरे बोलना, संतुलित रूप में बोलना चाहिए। तो हमारा बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया, बाढ़स्वरेण यत्रेष्टम जल्पनम बाढ़ मा लपेत मंदस्थाने तथा मंदम वर्ते ताज्ञा यथा गुरु। कि कहीं विवेक करो कि मुझे कोई गोपनीय बात आपको बतानी है, कोई बिल्कुल एक नहीं, औरों को नहीं बताने की बात आपको बतानी है, तो मैं आपको धीरे से बोल दूं, भाई आप इस बात का ध्यान रखना, यह स्थिति है, धीरे से बोल दूं आपको। उस बात को जोर से बोलूंगा तो मतलब नहीं। जो आपकी मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैं धीरे से आपको इशारा कर दूं, यह बात ऐसे है। परंतु मुझे 50-100 लोगों के बीच में बोलना है, वहां मैं धीरे से बोलूंगा तो लोग कैसे सुनेंगे। तो कहां जोर से बोलना और कहां एकदम धीरे बोलना, इसका वक्ता को, बोलने वाले को विवेक करके विवेक से बोलना चाहिए। तो कैसे बोलना चाहिए, बिना मतलब ज्यादा जोर से नहीं बोलना, अति धीरे नहीं, पर जहां मौका लगे कि गोपनीय बात है तो धीरे से कह दो, पब्लिक की बात है तो जोर साफ सुना के बोल दो। तो कैसे बोलना, क्यों बोलना, प्रयोजन हो तो बोलना, अपने या दूसरों के हित के लिए बोलना। क्या बोलना, यथार्थ बोलना और मधुर बोलना, कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात है कैसे बोलना, कि जोर से एक, धीरे से एक, संतुलित, जहां जैसा अवसर हो वैसे बोलना चाहिए। अनावश्यक गला नहीं फाड़ना, बहुत जोर से नहीं बोलना, एकदम धीरे भी नहीं बोलना। कहीं अपेक्षा हो तो कान में धीरे से कहना, अपेक्षा ऐसी हो तो कहीं जोर से सुनाना। तो कैसे बोलना की भी विधि का ध्यान देना चाहिए। तो क्यों, क्या और कैसे, इन 3 प्रश्नों पर मनन करके आदमी बोलता है तो उसका बोलना अच्छा हो सकता है। तो बिना प्रयोजन आदमी न बोले, मौन रखे,
एक सुंदर सूक्त है, सुंदर एक छोटा सा वाक्य है कि वह बोलो जो मौन से भी बेहतर हो, वह बोलो जो मौन से भी बेहतर हो, वो बोलो। जो मौन से कम मूल्य का है फिर मत बोलो, अपने चुपचाप रहना चाहिए। तो यह वाणी हमारा एक साधन है कार्य का। इसी तरह मन है तो मन से अच्छा चिंतन करें, कल्याणकारी चिंतन करें, पॉजिटिव सकारात्मक लाभकारी चिंतन करें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। तो शरीर वाणी और मन का हम बढ़िया उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन का बढ़िया उपयोग हो सकता है।